students, today we will learn about the real number system. पहले आते हैं हमारे natural numbers जो कि 1 से start होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 till so on. अगर हम natural numbers में 0 को include करें तो हमारे whole numbers बनते हैं, जो कि 0 से start होते हैं till so on. Whole numbers में अगर हम negative numbers भी include करें तो हमारे पास इंटीजर्स आते हैं. 0 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 के राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. इन सबको हम इंटीजर्स कहते हैं. एंड अगर हम इंटीजर्स को p बाय q की फॉर्म में लिखें, जहां पे p हमारा न्यूमरेटर है एंड q हमारा डिनोमिनेटर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. जैसे कि 1/3 is a rational number because 1 and 3 are integers. It is represented in the form of p by q, and 3, which is a denominator, is not equal to 0. 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, where 1 is a numerator, 2 is a denominator, and 2 is not equal to 0. Therefore, it is also a rational number. 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं. 6 is an integer and 1 is also an integer. So 6/1 is a rational number. And now -2 upon 3. That means -2 is a numerator, 3 is a denominator, and 3 is not equal to 0. That means 2 minus 2/3 is a rational number. Then 4 upon 3 is also a rational number because 4 is a integer and 3 is also an integer, and 3 is not equal to 0. That means these are rational numbers. Unlike rational numbers, we have irrational numbers जो कि हमारे p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, where p and q are integers and q is not equal to 0, just such as pi, √3, √11, √13. इनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. या फिर हमारे पास पैटर्न नंबर्स जो होते हैं पैटर्न की फॉर्म में, जैसे 0.01, देन 001, देन 0001. ये क्या है? कहीं हमारे टर्मिनेट भी नहीं होंगे और इसको हम p by q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. जब ये सारे नंबर्स हमारे मिल जाते हैं तो हम एक रियल नंबर सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम इन सबको डिटेल में समझते हैं. अब हम रियल नंबर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. रियल नंबर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ रैशनल नंबर एंड एज अ इरैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब -5 रैशनल नंबर क्यों है हमारे पास? क्योंकि हम इसको -5/1 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर बना सकते हैं. सिमिलरली 0 किस लिए हमारे पास रैशनल नंबर? क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं. इरैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? √2, √3. अब इन इरैशनल नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इरैशनल नंबर्स कहते हैं. फर्दर रैशनल नंबर्स हमारे दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज इंटीजर्स एंड सेकंड आर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. अब सारे रैशनल नंबर्स जो हैं फ्रैक्शंस नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि रैशनल नंबर्स में p एंड q जो है हमारा इंटीजर होता है एंड फ्रैक्शंस में p एंड q हमारा होल नंबर होता है. इसीलिए सारे फ्रैक्शंस एक रैशनल नंबर्स है, बट सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं होते हैं. अब इंटीजर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स. नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे 0 से लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. एंड होल नंबर्स जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स को अगर हम इकट्ठा कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे?
इंटीजर्स कहेंगे। एंड देन होल नंबर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं टिल सो ऑन। अब नेचुरल नंबर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। एंड ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि इवन नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड 9। हम फर्दर इवन नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ प्राइम नंबर एंड एज कॉम्पोजिट नंबर्स। अब 2 जो है हमारा, वो एक प्राइम नंबर है। इसलिए प्राइम नंबर है क्योंकि ये इसके दो ही फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 एंड 2। एंड कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे जिसके हमारे पास कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 है, 4 का क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 4 एंड 2। सिमिलरली 6 है, 6 के कैसे फैक्टर्स होते हैं? 2, 3, 6 एंड 1। सो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर हम ऑड नंबर्स को भी फर्दर क्लासिफाई करें तो हम इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो 1 जो है हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज 1 का फैक्टर 1 ही है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर होता है एंड 1 फैक्टर होता है, जैसे कि 3 के दो ही फैक्टर्स हैं, 3 एंड 1। सिमिलरली 5 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, 5 एंड 1। सिमिलरली कॉम्पोजिट नंबर्स जैसे कि हमने इवन नंबर्स में देखा, सिमिलरली ऑड नंबर्स में भी जो जिसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ 1 एंड अदर फैक्टर्स आल्सो, उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 9 है, 9 के फैक्टर्स हो गए 3, 9 एंड 1। सिमिलरली 15 के क्या फैक्टर्स हुए? 3, 5 एंड 1। हम रैशनल नंबर्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट केस है हमारा, a number is called as rational number if it can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब 2/5 और -3/2 में हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं है एंड बाकी 2, 5, -3 एंड 2 क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो दोनों केसेस में ये हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब 0 जो है, 0 को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं एंड -8 को भी हम -8 अपॉन 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 0 एंड -8 आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। सेकेंड केस है हमारे पास, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एंड अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो वहां पे हमारी डिवीजन टर्मिनेट हो जाती है। अगर वो टर्मिनेट हो जाए तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि 3/4 इज इक्वल टू 0.75। अब 75 के बाद आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिमाइंडर 0 है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा और रैशनल नंबर कहलाएगा 3/4। 7/5 इज इक्वल्स टू 1.4। दैट मीन्स इधर भी रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अब लास्ट केस हम देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब इसका ये मतलब है कि अगर कोई नंबर बार बार रीअकर हो रहा है तो हम उसे भी रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर 3 हमारा रेकरिंग है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब हम इरेशनल नंबर्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास, a number which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। इसके क्या एग्जांपल्स हुए? √2, √3, √7, 5,
5 ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा केस है हमारे पास a number whose decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है और वो डिवीजन कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है। एंड नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? कि वो एक बार बार रीअकर भी नहीं हो रही है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। 0.10, देन फिर से 1 आता है, फिर डबल जीरो आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 टाइम्स 0 होता है, 1 आता है। दैट मीन्स ये रीअकर नहीं हो रहा है, कोई एक नंबर बार बार रीअकर नहीं हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2.50, देन 2500 हो गया, फिर 25000 हो गया एंड सो ऑन। अब ये चलता ही जा रहा है, इसलिए अब हम इसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रीअकर हो रहा है, सेम नंबर। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 0.110, 1110, देन 4 टाइम्स 1, देन 0 एंड सो ऑन। ये नंबर भी क्या हो रहा है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग भी है, इसीलिए ये सारे क्या हैं? हमारे irrational numbers. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.